So, hello everyone. In today's lecture, we are going to discuss a new topic: differential equation of first order and of degree higher than first. मतलब यहाँ पे ऑर्डर 1 ही रहेगी पर उसकी डिग्री जो है 1 से बड़ी रहेगी. ओके, सो यहाँ पे हमने लेट किया है dy बाई डी एक्स को p. अभी इस होल चैप्टर में हमें dy बाई डी एक्स को p कंसिडर करना है, ये मान के चलना है. ओके, सो अगर मैं p स्क्वायर लूँगी तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ना कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. ध्यान दीजिए ये दोनों भी टर्म्स है वो डिफरेंट है. ओके, यहाँ पे इसकी ऑर्डर 1 है और डिग्री 2 है, और यहाँ पे इसकी ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल नहीं है. ठीक है, सो अभी मेथड टू सॉल्व सच इक्वेशंस आर. अभी जब इस टाइप के कुछ इक्वेशंस रहेंगे तो हम उसे किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे पहली मेथड है सॉल्वेबल फॉर p. सॉल्वेबल फॉर p को हम मेथड ऑफ फैक्टर्स भी कह सकते हैं. ओके, सॉल्वेबल ऑफ p मेथड ऑफ फैक्टर्स. और भी दो मेथड्स रहेंगे जैसे कि सॉल्वेबल फॉर y और सॉल्वेबल फॉर x. नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे. तो फर्स्ट सॉल्वेबल फॉर p को हम कैसे करेंगे. तो एक इक्वेशन गिवन होगा, मैं एक इक्वेशन लिखते हैं. अभी आपको ये देख के कुछ समझ में नहीं आएगा, हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो जब ये इस टाइप का होगा तो हम इसे फैक्टराइज करेंगे p माइनस f1 इंटू पी माइनस f2 अप टू p माइनस fn, जितने हमारे n डिग्री आएंगे उतने तक. तो p माइनस f1, सो f1 f2 f1 क्या है, फंक्शंस ऑफ x एंड y. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, p माइनस f1 को 0 दे देंगे, वैसे ही p माइनस f2 अप टू p माइनस fn. सो हमारा सॉल्यूशन जो आएगा वो एफ वाई फंक्शन ऑफ, जब पहला फंक्शन रहेगा इसका उसका एक्स वाई और c1 कांस्टेंट के साथ आएगा, नेक्स्ट c2 कांस्टेंट के साथ अप टू cn. तो हमें क्या करना है, जो जनरल सॉल्यूशन रहेगा उसे कॉमनली, जैसे कि c1 की जगह c लेना है, c2 की जगह भी c लेना ही है, और cn की जगह भी c ही लेना है. ठीक है, क्योंकि c1 c2 cn इज इक्वल टू क्या है, c है. हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको ये सब पता चलेगा. ठीक है, ये देखिए कंफ्यूज मत होइए. इंटू पी प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई. ओके, सो ये सॉल्वेबल फॉर पी है, मतलब ये पी की टर्म में आएगा. जैसे कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म्स में आता था इज इक्वल टू 0, वैसे ही अब क्या आएगा पी के टर्म्स में. देखिए मैं पी से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सो क्या बनेगा, पी स्क्वायर प्लस पी वाई इज इक्वल टू, नाउ एक्स से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूँगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई. अभी ये बोथ टर्म्स में यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगी तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू 0. अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसके फॉर्म में आ रहा है. देखिए ए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पी है, प्लस बी एक्स, एक्स की जगह पी है, प्लस सी इज इक्वल टू 0. मतलब ये एक्स स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1, ये x की टर्म है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है y, जैसे कि मतलब यहाँ पे a क्या आएगा 1, यहाँ पे b क्या आएगा p, और यहाँ पे c क्या आएगा, ये होल टर्म. तो c हमारा आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई. अभी हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे कि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या निकालते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए. वही हम p के लिए अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए अभी यहाँ पे x नहीं आएगा, p आएगा, क्योंकि हम p के रूट्स निकाल p के वैल्यूज निकाल रहे हैं. तो माइनस b क्या है हमारे पास, p सॉरी p नहीं y आएगा. यहाँ पे b क्या है हमारे पास, y. सो माइनस ऑफ y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4ac. 4 इंटू a 1 ही है, सो 4 इंटू 1 4, सो 4 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो ये क्या बन जाएगा, चाहे तो मैं एक स्टेप रिपीट कर लेती हूँ, ये माइनस वैसे ही रहने दो. ओके, सो 4 इंटू ए इंटू सी, ए तो 1 ही है, सी, सो 4 इंटू सी क्या बन जाएगा, माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए तो 1 ही है, सो 2 इंटू 1. अभी ये क्या बन जाएगा, देखिए माइनस ऑफ y प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर, ये प्लस बन रहा है, प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4xy. ओके, डिवाइडेड बाय 2.
अभी आपको पता है जैसे कि ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी स्क्वायर, ये सबको पता है। वैसे ही अगर आपने यहाँ पे ठीक से ऑब्जर्व किया तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर मैंने इसको इस फॉर्मूले से सॉल्व किया तो ये क्या आ रहा है, देखो 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर एंड 2 इंटू 2x प्लस वाई, सो ये क्या बन जाएगा 4 ऑफ एक्स वाई। अभी ये जो टर्म है वो सब यहाँ पे आ रही है, मतलब मैं इसको 2x प्लस वाई ब्रैकेट स्क्वायर से रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये क्या बन रहा है, माइनस ऑफ वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अभी रूट की पावर होती है 1/2 और ये स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, सो बचा क्या है हमारे पास सिर्फ माइनस वाई प्लस माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। अभी ये हमारे पास p की वैल्यू आई है, बराबर है। सो अभी p की वैल्यू प्लस माइनस है तो p की वैल्यू क्या आ जाए, एक बार माइनस वाई प्लस 2x प्लस वाई अपॉन 2, जब मैंने प्लस लिया, और p की वैल्यू दूसरी क्या आ जाएगी, माइनस वाई माइनस ऑफ 2x। देखिए जब माइनस से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ वाई बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अभी हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं ये साइड थोड़ी रफ कर लेती हूँ। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि p को हमने क्या कंसिडर किया था, dy बाई डी एक्स। तो ये फर्स्ट क्या बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अभी ये माइनस वाई और ये प्लस वाई कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है 2x अपॉन 2, तो 2 भी कैंसिल हुआ, तो सिर्फ हमारे पास बचा क्या, x। ओके, अभी ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ रहा है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज प्लेलिस्ट को रेफर कीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की नेक्स्ट स्टेप क्या थी, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिए हम सिर्फ फर्स्ट ही सॉल्व कर रहे हैं, हमें अभी सेकेंड भी सॉल्व करना है। सो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1, क्योंकि इसका भी एक कांस्टेंट आएगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमें c1 और cn को एक ही लेना है, सो ये मैं c ही रख देती हूँ। सो ये क्या बन जाएगा, y सबको मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो y माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का c इज इक्वल टू 0, क्योंकि ऐसे ही आंसर इस p का भी आएगा। सो उन दोनों को जोड़ के हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे माइनस वाई माइनस 2x माइनस ऑफ वाई अपॉन 2 है, मतलब ये क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स, पी को हमने dy बाई डी एक्स कंसिडर किया था, माइनस ऑफ 2x माइनस वाई माइनस ऑफ 2y डिवाइडेड बाई 2। अभी 2 को मैंने कॉमनली निकाल दिया, सो बच क्या रहा है हमारे पास, सिर्फ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई। अभी ये जिस फॉर्म में आया है इस फॉर्म में हम इसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की मदद से नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x माइनस वाई को माइनस एक्स माइनस वाई को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और आगे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये साइड थोड़ी रफ कर लेती हूँ। पड़ेगा फर्स्ट टेक करना पड़ेगा पुट माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी। अगर मैंने डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। अभी dy बाई डी एक्स की टर्म क्या आ जाएगी, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको वहाँ पे शिफ्ट किया। तो माइनस 1 माइनस ऑफ dt बाई डी एक्स जब यहाँ आ जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स। सो dy बाई डी एक्स की टर्म अभी हमारे पास क्या आई है, -1 माइनस ऑफ माइनस dt बाई एक्स, सो 1 बिकम्स, देयरफॉर 1 बिकम क्या बन रहा है, 1 dy बाई डी एक्स क्या है, -1 माइनस dt बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ऑफ वाई को हमने कंसिडर क्या किया था, t। ओके, देखिए अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इस 1 को वहां पे शिफ्ट किया तो -1 माइनस टी बराबर है, dy बाई डी एक्स को वहां पे शिफ्ट किया और माइनस टी को यहाँ पे ले लिया। अभी अगर मैंने 1/1 प्लस टी लिया और माइनस साइन वही रख दी, सो माइनस ऑफ
dx। समझ में आई ये स्टेप? मैंने ये -1 माइनस टी को यहाँ पे शिफ्ट किया 1/1 प्लस टी और माइनस साइन को वहीं पे रख दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है, फिर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के टर्म्स में आया है, सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स प्लस सी। ओके, ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस टी। सो लॉग ऑफ 1 प्लस, अभी टी को हमने क्या कंसिडर किया था, माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो माइनस ऑफ एक्स प्लस सी। अभी चाहे तो हम इन टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, सो ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों टर्म्स का हमारे पास सॉल्यूशन आया है। फर्स्ट का है माइनस वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड का ये, सो देयरफॉर आवर सॉल्यूशन इज, सो इन दोनों को हम जोड़ेंगे जैसे कि हमने इक्वेशन लेने से पहले देखा था। तो क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन इज y माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस सी इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस का c इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है, बस हमने लास्ट में इन दोनों को जोड़ दिया है, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा समझने में कठिन हो सकता है क्योंकि पी के टर्म्स को हमने पी के फॉर्म में हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को कंसिडर किया है, फिर ए एंड बी की वैल्यू निकाली, फिर उसके रूट्स निकाले, फिर 2 रूट्स आ रहे थे, सो पी इज इक्वल टू 1 रूट, पी इज इक्वल टू सेकेंड, पी को हमने डी वाई बाई डी एक्स कंसिडर किया था जो कि हमने अप्लाई कर दिया, फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आया, फिर उसे सॉल्व किया। अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं आता है तो जिस भी फॉर्म में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रही है, तो हमने सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया, दोनों के आंसर्स आए और दोनों के आंसर्स को हमने एक साथ करके लिख दिया। सो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, सो आई होप you understand this concept. If you have any doubt or any query in this lecture, then please comment below.